वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैलानी जंक्शन है और आज हम बात करेंगे मैलानी जंक्शन से जो मैलानी से बिछिया तक टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन चलती है, उसमें अब गर्मी आते ही जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनका देखिए रुझान बढ़ रहा है। नंबर ऑफ़ सीट्स आप देख सकते हैं काफ़ी बुक हो रही हैं। सर्दी के दिनों में इसमें बहुत कम संख्या होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोग दुधवा नेशनल पार्क की सैर करने इस विस्टाडोम कोच से आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप भी इस विस्टाडोम कोच में सफ़र करना चाहते हैं तो आपको अपना टिकट पहले से बुक करने के बाद मैलानी जंक्शन, ये जो आप देख रहे हैं, एक रात पहले पहुँचना पड़ेगा, ताकि अर्ली मॉर्निंग जो यहाँ से 7 बजे ये ट्रेन चलती है, इसको आप पकड़ सकें। यहाँ पर आप जो रिटायरिंग रूम है, विश्रामालय, 60 रुपये इसका शुल्क है, 2 आदमियों का 100 रुपये है और 2 ही आदमी इसमें रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने टिकट की फ़ोटोकॉपी और अपनी आईडी का जो प्रूफ है उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर जमा करनी होती है, एक फॉर्म भरना होता है। रिटायरिंग रूम काफ़ी साफ़ सुथरा है, डबल बेड लगा है, जाली के दरवाजे हैं, हालांकि मच्छर फिर भी हैं। आप कोई मॉस्किटो रिपेलेंट अपने साथ ज़रूर लाइए। तो यहाँ पर रुकने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरा टॉयलेट बाथरूम है और डबल बेड लगा हुआ है, पंखा है, फ़ैन। नॉन एसी रूम है ये। फ़िलहाल 100 रुपये में 2 लोग यहाँ आराम से रुक सकते हैं। और अगर आप इस विस्टाडोम से दुधवा नेशनल पार्क की सैर करना चाहते हैं, जंगल को देखना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ देखना चाहते हैं, क्योंकि घने जंगलों के बीच से ये विस्टाडोम कोच जो है टूरिस्ट ट्रेन स्पेशल मैलानी से बिछिया जो चलती है, सुबह 7 बजे चलेगी और लगभग 11:30 बजे के आसपास ये बिछिया स्टेशन पर पहुंचती है। वापसी में 13:45 वहाँ से चलती है और 6 बजने में 10 मिनट पर यहाँ लगभग पहुँचती है। शाम को मैलानी जंक्शन वापस आपको लेकर के ये ट्रेन आती है। लेकिन कनेक्टिविटी के मामले की अगर हम बात करें तो रात में इस प्रकार से कोई ट्रेन नहीं है जो आपको सुबह मैलानी जंक्शन इस ट्रेन को पकड़ने पहुंचा सके। तो आपको अपना अरेंजमेंट उसी हिसाब से करना है। अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं घूमने, इस विस्टाडोम ट्रेन की सैर करने, तो आपको IRCTC की वेबसाइट से आप टिकट अपना बुक कर सकते हैं बहुत आराम के साथ। जिसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे मैलानी जंक्शन पर। बहुत ही शानदार कोच है और बड़े बड़े शीशे लगे हैं। इसकी यात्रा का व्लॉग मैं ट्रेन सेक्शन क्लब पर कर चुका हूँ। आजकल NER हमारा विज्ञापन काफ़ी दे रहा है और इस विस्टाडोम को बहुत प्रमोट कर रही है हमारी रेलवे। हमारी जो लखनऊ मंडल है उसको प्रमोट कर रहा है। लेकिन साथ साथ अभी कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है। यहाँ तक पहुँचने की जो समस्या है, बाई रोड भी मैलानी उतना वेल कनेक्टेड नहीं है। खुटार तक तो बसेस काफ़ी मिल जाती हैं, फिर वहाँ से जो अंदर रोड आती है मैलानी तक, वो ज़रा ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी वहाँ पर दिक्कत होती है। बहरहाल अगर आप मैलानी आना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही है कि आप या तो एक दिन पूर्व आ जाइए, या फिर मैलानी की जगह आप अगर पलिया रुकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं, क्योंकि जो मुख्य जंगल का एरिया है वो पलिया कला के बाद ही पड़ता है। तो पलिया से आप ये ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं इस ट्रेन से। विस्टाडोम कोच में एयर कंडीशन कोच है। ये पीछे की तरफ विस्टाडोम की जो बड़ी सी खिड़की होती है शीशा, उसके अंदर से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक और आसपास की जो हरियाली है, जो जंगल है, हिरन वगैरह दिख जाते हैं, कभी आपको हाथी दिख सकता है। शेर दिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शेर थोड़ा सा जो जानवर है शाई नेचर का होता है, वो आपको अंदरूनी इलाकों में मिलेगा। और इस विस्टाडोम ट्रेन को और सफल बनाने के लिए मेरा सुझाव है कि इसको अगर बिछिया की जगह दुधवा तक चलाया जाए और वहाँ पर जो हमारे दुधवा नेशनल पार्क है, जो जीप सफारी होती है, अगर उससे कुछ टाई अप हो सके रेलवे का, जो टूरिस्ट विस्टाडोम कोच से आते हैं उनका आईडी लेकर के जो परमिट बनता है वहाँ पर घूमने के लिए फॉरेस्ट में, अगर उस प्रकार से कुछ 1-2 घंटे की राइड जंगल के अंदर थोड़ा सा ले जा करके टूरिस्ट को घुमा करके वापस ये दुधवा ले आएँ और वहाँ से ये ट्रेन वापस शाम तक 4 बजे तक अगर मैलानी वापस पहुँच जाए, तो लोग फिर गोमती नगर एक्सप्रेस पकड़ करके लखनऊ या उससे आगे गोरखपुर जिनको जाना है वो जा सकते हैं। तो एक तो ये सुझाव है, या मैलानी से इसको बहराइच तक फिर पूरा ही चलाइए अगर आपको बीच में सफारी नहीं करा पा रहे हैं तो। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि दुधवा की जो जीप सफारी है, अगर टाई अप हो जाता है तो फिर ये ट्रेन बहुत
हिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे बिछिया में जा कर के ये खड़ी रहती है, 11:30 बजे पहुँच जाती है और 1:45 बजे तकरीबन यहाँ से वापस चलती है मैलानी। तो इतनी देर तक बिछिया में कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है टूरिस्ट के लिए, ना यहाँ पर इतने अच्छे कोई रिटायरिंग रूम है, ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं खाने पीने की। तो ये पूरा टाइम वेस्ट लगता है, क्योंकि मैंने खुद इसमें ट्रैवल किया हाल ही में अभी। तो मेरा सुझाव यही है कि इस विस्टाडोम कोच को हिट करने के लिए या इसको और बेहतर इसकी सेवा हो, जो पर्यटक हैं उनको मिले, इसका फ़ायदा मिले, तो इसको मैलानी से दुधवा के बीच ही चलाया जाए और दुधवा में कम से कम 2 घंटे की अगर जीप सफारी अरेंज हो सके कुछ इस प्रकार से, कोर एरिया में ना सही तो जो एक बाहर का एरिया है जहाँ पर कुछ हिरन वगैरह हैं, हाथी दिख सकता है और कुछ बर्ड्स हैं, जंगली जानवर दिख जाते हैं, तो अगर वो एक इसके संग पैकेज में जुड़ जाए, चाहे टिकट के दाम थोड़े बढ़ जाएं, तो फिर पर्यटक मुझे लगता है बहुत अट्रैक्ट होंगे और विस्टाडोम कोच ये जो हमारी टूरिस्ट ट्रेन है ये और बेहतर साबित होगी एनईआर के लिए, लखनऊ मंडल के लिए कमाई के मामले में भी, और इसमें फिर हमेशा भीड़ रहा करेगी। तो ये एक छोटा सा सुझाव है कनेक्टिविटी के साथ साथ, और साथ में कुछ जलपान का प्रबंध इसमें अगर किया जाए, कहीं दुधवा पर ही कर दिया जाए कि लोगों को, टूरिस्ट जो आते हैं उनको पानी की बोतल है, चाय नाश्ता स्नैक्स कुछ मिले, तो वो मुझे लगता है एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। ये थे कुछ सुझाव मेरी तरफ से।